हरिओम नमस्कार। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में अचल संपत्ति के योग। कब आपको करोड़ों की अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अचल संपत्ति में हम जानते हैं कि भूमि, बंगला, घर इत्यादि आते हैं। आइए इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इस हथेली को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कुछ रेखाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर सी दिख रही है। इसमें अचल संपत्ति के एक बड़े योग बन रहे हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं। जब भी हम भूमि की बात करते हैं, बंगले की बात करते हैं या भूमि से रिलेटेड वर्क की बात करते हैं तो मंगल क्षेत्र अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी हथेली में दो स्थान पर मंगल होता है। ये देखिए, एक ये बाह्य मंगल और एक होता है ये बाह्य मंगल है और ये आंतरिक मंगल या निम्न मंगल और ऊर्ध्व मंगल भी कहते हैं इसे। इन दो मंगल की स्थिति क्या कह रही है? यदि ये मंगल की स्थिति शुभ है तो ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति के बड़े योग बनते हैं। इस हथेली में थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होगी। ये देखिए, जब हम जूम कर रहे हैं, धन, संपत्ति और कर्म, इन चीजों को हम शनि से जोड़ते हैं और भाग्य रेखा के रूप में देखते हैं। तो यहां देखें हम कि इनके शनि पर दो भाग्य रेखा पहुंच रही है, बिल्कुल स्पष्ट। एक तो सामान्य और कॉमन जो बहुत सारे जातक के हथेली में होती है, ये देख लीजिए, ये भाग्य रेखा। और दूसरा जो इनके शनि क्षेत्र पर पहुंच रही है, जिसमें से पहली तो ये दिख रही है, दूसरा ध्यान पूर्वक देखें, ये देख लीजिए, एक रेखा यहां से बिल्कुल इस प्रकार से पहुंचती हुई दिख रही है। ये रेखा, यह जो रेखा है जो आप देखेंगे इस प्रकार से ये जाती हुई दिख रही है। ये देखिए, ये निकल रही है मंगल के क्षेत्र से। आप अपनी हथेली को देखें, यदि इस प्रकार की कोई रेखा जो आपके मंगल क्षेत्र से निकलती हो और इसका अंत शनि क्षेत्र पर होता हो, ये शनि कर्म का क्षेत्र है या भाग्य का क्षेत्र भी कहते हैं, ऐसे लोगों पे हथेली में अचल संपत्ति के बड़े योग बनते हैं। अचल संपत्ति में भूमि हो जाता है, अचल संपत्ति, लैंड का टुकड़ा, रियल इस्टेट के वर्क जिससे वो धन बनाता है, भूमि जिससे वो धन बनाता है, रियल इस्टेट का वर्क जिससे वो धन बना सकता है। इस प्रकार के वर्क से व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। आपके हथेली में है तो भूमि और भूमि से रिलेटेड वर्क, घर, मकान इत्यादि से जुड़े हुए यदि आप व्यवसाय करते हैं तो कहीं न कहीं ये आपको करोड़पति अवश्य बना देगा। अब जिनकी हथेली को हम देख रहे हैं, ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। इनके पास 50 करोड़ से अधिक की टर्नओवर की इनके पास संपत्ति है, अचल संपत्ति का कारोबार है। देखिए कितना स्पष्ट दिख रहा है इनके हथेली में मंगल से निकलती हुई भाग्य रेखा। अब हम दूसरी भाग्य रेखा इनकी हथेली में देखें तो देखिए चंद्र से निकल रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल शनि पे गया है। हालांकि शनि के इस पर्व तक चला गया है, इस पर्व को क्रॉस करके यदि ये ऊपर जाता है, ये बिल्कुल शुभ स्थिति नहीं होती, यह भी ध्यान रखना है। इनके भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा में कुछ समस्याएं भी दिख रही, यहाँ देख लें। जब हम इन्हें जूम करते हैं तो यह देखिए, ये यहाँ से रेखा यहाँ तक गई और ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पे एक छोटा सा ये द्वीप बना रही है। ये देख लीजिए, और यहाँ पर ये रेखा यहाँ से तो यहाँ चली गई है। इस स्थान पर देखें एक कट भी लग रहा है, साथ में एक रिंग नुमा क्षेत्र भी आपको दिखेगा। ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि एक वृत्त भाग्य रेखा पे बन रही है, भाग्य रेखा ऐसे गई है और भाग्य रेखा पे कट भी है। ये चीजें क्या दिखाती है? यदि ऐसी कोई चिन्ह, मैं थोड़ा सा हथेली को जूम आउट करता हूं तो चीजें आपके सामने क्लियर होगी और पकड़ में आएगी। ये देखिए, ये है इनकी हथेली। इनकी हथेली को देख रहे थे हम भाग्य रेखा जो शनि पर गई है। इस स्थान पर इनके हथेली में शनि पर एक वृत्त बन रहा है छोटा सा, और वृत्त के अंदर एक कट भी लग रहा है।
इस प्रकार से। अब ये बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति को 35वें वर्ष के बाद, चूंकि मस्तिष्क रेखा के ऊपर 35 ईयर का काउंट होता है, 35वें वर्ष के बाद इनके जो वर्क हैं, जिस भी क्षेत्र में वर्क करते हो आप, जहाँ भी करते हो, कहीं ना कहीं समस्या में लगातार घिरते हुए ये दिखेंगे। और ये घिराव कब तक चलेगा, तो हम उम्र की कैलकुलेशन देखें, मैं इसे जूम करता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट। ये देख लीजिए, एक वृत्त, ये वृत्त को देखें, ये वृत्त है और ये कट है। 35वें वर्ष के आसपास से समस्या शुरू होगी और लगभग ये 42-43 वर्ष तक इजी वे में चलने वाली है। उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे क्लियर होगी, अर्थात कहीं ना कहीं ये अपने वर्किंग क्षेत्र में उलझेंगे 35वें वर्ष में, और ये समस्या इन्हें 5, 6, 7 साल तक घेरे रह सकती है। ये फंसे रह सकते हैं, उलझे रह सकते हैं। और तो और 35 वर्ष के पूर्व भी एक द्वीप नुमा चीज यहाँ बनती हुई दिख रही है भाग्य रेखा पर, अर्थात 35 वर्ष से पूर्व देखा जाए तो 27 वर्ष के आसपास के बाद से कहीं ना कहीं व्यावसायिक क्षेत्र में एक उलझन दिख रही है, या कहीं ना कहीं वर्किंग क्षेत्र में फंस गए, कोई ऐसा वर्क कर लिया जहां नुकसान हो गया, या हम वर्क में पैसे फंसाकर अटक गए, ऐसी स्थिति ये द्वीप क्रिएट कर सकता है। तो ये लगातार इनके हथेली में 2 समस्याएं दिख रही है, जिससे इन्हें सतर्क रहना चाहिए। आइए अन्य चीज़ों को हथेली में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गई भाग्य की बात। सूर्य पर देखें तो रेखाएं तो यहाँ है, परंतु स्पष्ट क्लियर नहीं है। ये ऐसे जा रही है, एक रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पर एक मत्स्य नुमा चिन्ह भी बना रही है। फिश का चिन्ह सूर्य पर्वत पर है, अति शुभ माना जाता है। मत्स्य का चिन्ह 2-3 चीजें आपको स्पष्ट रूप से देता है, जैसे कि देखिए, ये मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, ये, परंतु क्या है, ये मत्स्य का चिन्ह उल्टा बन रहा है। सीधा जब बनता है तो इसका मुख ऊपर रहता है और पूंछ नीचे रहता है। यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मत्स्य क्या क्या गुण होता है? सर्वप्रथम व्यक्ति को ये धनवान अर्थात रिच बनाता है। दूसरा क्या करेगा, व्यक्ति को रिलैक्स करेगा, जीवन में आराम की मुद्रा देगा, रिलैक्स करने का प्रयास मत्स्य का चिन्ह अत्यधिक करता है। तीसरा, यात्रा से लाभ या दूर का धन की प्राप्ति, इस प्रकार का इंडिकेशन होता है। बन रहा है सूर्य पर मगर उल्टा बन रहा है। सूर्य पे बनेगा मत्स्य यदि सीधे रूप में, तो ऐसे व्यक्ति का नाम बहुत अधिक फैलेगा, वर्किंग क्षेत्र के कारण दूर दूर तक लोग जानेंगे, इनका एक ब्रांड बनेगा। परंतु उल्टा मत्स्य क्या करेगा कि नाम तो बनेगा, लोग तो आपको जानेंगे, परंतु इसमें बहुत अधिक विलंब होगा या संघर्ष होगा, उसके बाद आपकी ख्याति फैल पाएगी। अर्थात आपको लाइफ में अपने ब्रांड को बनाने में, अपने नाम को बनाने में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखें, इनकी हृदय रेखा को देखें, ये देखिए हृदय रेखा यहाँ तक है, और हृदय रेखा का एक ब्रांच ये टच कर रहा है मस्तिष्क रेखा को। ऐसी हृदय रेखा यदि आपके भी हथेली में हो, जिसका कोई ब्रांच जाकर मस्तिष्क रेखा को टच करे या क्रॉस करे, तो आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतना तो तय है कि ऐसे लोग किसी न किसी ऐसे कार्य में हाथ डालकर उलझते हैं या फंसते हैं। बहकावे में आकर कोई ऐसा वर्क कर लिया, किसी के कहने पर कोई वर्क कर लिया, आवेश में आकर कोई ऐसा वर्क कर लिया, जोश में आकर, जल्दबाजी में, और ये निर्णय इनका गलत सिद्ध होता है और ऐसे व्यक्ति उलझते हैं या फंसते हैं। तो यहाँ पर जब भी वर्क करें तो बहकावे में आकर, आवेश में आकर कोई वर्क ना करें। जिनके भी हथेली में हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को टच करती है, विशेष सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। दूसरी देखें कि मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन काफ़ी दूर तक साथ चली है, अर्थात ऐसे व्यक्ति एक तो सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं,
काफ़ी समझदारी के साथ वर्क करते हैं, फूंक कर कदम रखते हैं, ये चीज़ें भी दिख रही है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, स्पष्ट है, हथेली के पार होते हुए जा रही है, अर्थात निर्णय ऐसे व्यक्ति ठीक ठाक लेते हैं। अच्छी निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर में है। केवल हो क्या रहा है कि हृदय के बहाव में आके ऐसे व्यक्ति गलत कार्य, गलत डिसीजन लेने के कारण नुकसान। हृदय रेखा ने मस्तिष्क को छू दिया, अर्थात आपका हृदय मस्तिष्क के ऊपर हावी हो गया। अर्थात आपने यहाँ क्या किया, दिमाग से कम सोचा और हृदय से अधिक सोच लिया, जिसके कारण ये नुकसान के योग आपकी हथेली में बन सकते हैं। भाग्य रेखा चंद्र से निकली है, बहुत अच्छे तरीके से पहुंची है, अर्थात विवाह के बाद या महिला सहयोगी से ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ दिखता है, बड़ा लाभ लाइफ में होता है। यह एक अति शुभ चिन्ह है। आइए इनके अब हम गुरु पर्वत को देखने का प्रयास करते हैं। गुरु पर्वत पे कुछ शुभ चिन्ह दिख रहा था? नहीं, इनके गुरु पर्वत की स्थिति सामान्य है। पर्वत थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। गुरु पर्वत छोटा पड़ना तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के गुरु की जो सोच होती है, लोगों को साथ लेकर चलना, लोगों का मार्ग दिखलाना या फिर समाज के लिए वर्क करना, लोगों की हेल्प करना, ये गुरु का कार्य होता है। गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में है, शुभ अवस्था में, जिनका इन्हें लाभ तो अवश्य मिलेगा। थोड़ा सा गुरु पर्वत का आकार छोटा यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। मंगल की स्थिति अच्छी है तो इन्हें भूमि संबंधी वर्क से लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी जुझारू होते हैं, हिम्मत नहीं हारने वाले होते हैं, अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले होते हैं और लगातार भिड़कर कहीं भी सटकर कार्य करने वाले होते हैं। दृढ़ संकल्प वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मंगल अच्छे अवस्था में होता है, जो इस हथेली में हमें दिख रही है। साथ में देखें तो मंगल, एक इनकी मंगल रेखा लाइफ लाइन को भी सपोर्ट करती हुई दिख रही है। ये इनकी जीवन रेखा है जो लंबी है, स्पष्ट है। एक मंगल की रेखा यहाँ से इन्हें जीवन में सपोर्ट कर रही है, हालांकि ये रेखा थोड़ी छोटी है, फिर ये सपोर्ट चल रहा है। तो ये सपोर्टिंग रेखा जिसके भी हथेली में होती है, जितनी लंबी स्पष्ट होगी, लाइफ लाइन के पैरेलल होगी, ये सपोर्टिंग रेखा आपको हमेशा जीवन में हर क्षेत्र में सपोर्ट करने वाली होती है। किसी भी प्रकार से लाइफ में होने वाले नुकसान से ये रेखा बचाती है, यदि ये रेखा मंगल वाली क्लियर हो तो। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।